भूपेंद्र कासनिया जी सर। आप यहाँ कौन सी पार्टी से हो? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। अच्छा, तो आपका कोई पद है यहाँ? अभी कोई कांग्रेस का अभी संगठन बनना है। हाँ हाँ। तो उसके बाद ही कोई। अच्छा, तो आप यहाँ किस तरह से एक्टिव हो? पूरी तरह से एक्टिव है, विधानसभा सत्र पे कार्य करते हैं। तो आदमपुर विधानसभा की क्या मेन समस्या है? आदमपुर विधानसभा अब हरियाणा में सबसे ज़्यादा समस्या में। हाँ। और कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, नहीं, क्या समस्या है? समस्याएं आप देख सकते हो। आप आदमपुर में आए हो, आप हाँ। आप सिर्फ आदमपुर में ही आए हो शहर में, तो आपने कोई अंदर जहाँ घुसे हो कोई रोडों की व्यवस्था नहीं है। ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है इसके अंदर। कोई आप गाड़ी अगर 1-2 करोड़ रुपए की, हमारे एमएलए की तरह आप जैसी गाड़ी है जब, तो आपकी कमर ठीक रह सकती है, नहीं तो कुदरती आपके हड्डियाँ मजबूत हैं तो कायम रह सकती है, अदरवाइज सड़क की वजह से नहीं रह सकते। ये सड़कों का पूरे शहर के अंदर हाल है। पिछले 8-9 साल से कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ बातों के अलावा। अब जो सड़कें बनी हैं, 1-2 सड़कें बनी हैं, वो एक दिन में एक सड़क बन गई। तो आप बहुत सीनियर हैं हमसे, आप समझ सकते हो एक दिन में जो सड़क बनी है वो कितने दिन चलेगी, निकलने शुरू होगी बजरियाँ उसमें से। सीवरेज की व्यवस्था इस कदर ख़राब है भी, सीवरेज ओवरफ्लो रहते हैं गलियों में, बिना बारिश गलियों में पानी खड़ा रहता है। अब भी 2-3 जगह आज के दिन भी आदमपुर में ऐसे हालात हैं। उसके बाद जो आपकी पीने के पानी की सप्लाई का काम है, उस सप्लाई वाले के अंदर भी सीवरेज का पानी अंदर आता है, जो अभी पिछले 10 साल पहले तक ये एशिया की सबसे टॉप मंडियों में गिनी जाती थी। रेवेन्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा जाता है सरकार को, और सुविधाएं के मामले में उतना ही नीचे है। जब आपको सीवरेज का पानी पीना पड़े, उसके बाद इससे ज़्यादा मैं और यहाँ की व्यवस्था पे क्या कह सकता हूँ आपको। तो अभी जो यहाँ चुनाव होंगे आप 2019 में, क्या लोकसभा के चुनाव में आप देखते हो यहाँ, मतलब विधानसभा के चुनाव में? को इन्होंने वायदा किया भी बहुत जल्द, हम सत्ता में नहीं थे इसलिए विकास नहीं हो पाया। ऐसी बात नहीं है। एक एमएलए जो इतने बड़े बैकग्राउंड से हैं, कुलदीप बिश्नोई जी, तो उनको कभी यहाँ आए नहीं, विकास के ऊपर कभी बात नहीं की, मात्र चुनाव में आते हैं। और वो जो उनके फादर साहब का वोट उनके कामों के ऊपर, या जो उनके काम के जुड़े हुए लोग हैं, तो वो उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, खुद उनका कोई योगदान नहीं है। अब विकास के मामले में देखेंगे तो वो जो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो तो दिन दुगनी, मेरे ख्याल में दिन रात काम चल रहा है आदमपुर में, और कहीं तो चल नहीं रहा है। ये पुल बन रहा है, ज़रूरी है बहुत जल्दी बने, लेकिन ये रुका पड़ा है। कहते हैं कोई पेमेंट नहीं हुई या क्या। तो अब जब इनको ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा सुना है मैंने, तो कैसे काम करेगा जी कोई? कहीं कनेक्टिविटी जीरो। में भजनलाल जी को 40 साल हो 50 साल होने जा रहे हैं लगातार, प्लस ही हो गए। हाँ जी। हाँ, कोई चुनाव हारे नहीं जी। तो उसका क्या कारण है जो चुनाव नहीं हारे? देखो चौधरी भजनलाल जी यहाँ से एक उन्होंने पंचायत मेंबर से, मतलब बहुत बिल्कुल ग्रास रूट से, ज़मीन से राजनीति की शुरुआत करी थी। वो हर गांव में, मतलब हर गांव की हर हालात से, हर व्यक्ति से वाकिफ़ थे। तो यहाँ तो शायद एक बार आप उनसे रेगुलर एमएलए या उनके फादर से गांव के नाम पूछोगे तो शायद मुश्किल हो सकती है। तो वो राजनीति के बड़े आयाम पे पहुँचे, और उसके बाद भी वो बड़े लो प्रोफाइल थे, यहाँ हाजिर रहते थे। फिर भी करीब 40 या 50% उनका विरोध रहता ही था। उसके बावजूद भी ये तो आते ही नहीं। पर अभी तो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना, वो यही कह रहा हूँ जी, उनके नाम पे चला जा रहा है। अब इन्होंने ये कहा भी अब पहली बार हम सत्ता में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। एक ऐसा रूमर बनाया गया भी यहाँ से जीतते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, काम हो जाएंगे, ये होंगे। चलो, उस समय शहर के हालात इतने भी, घरों में सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होके जा रहा था, नलों में सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई के साथ मिक्स होके आ रहा था। तो लोगों ने सोचा इस दुर्दशा से शायद पेंडा छूट जाए, लोगों ने जिताया। लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पे जब कुलदीप बिश्नोई एमएलए बने थे, तकरीबन 29-30 हज़ार से जीते थे। आज पूरी सरकार, इनेलो जो दूसरी पार्टी वगैरह या जजपा, ये सब एक किस्म से हम कह सकते हैं सारे मिल के लड़े थे।
कांग्रेस के खिलाफ, और उन्होंने क्या 15,000 के करीब इनका मार्जिन रहा। तो आप समझ सकते हो अभी आधे में आ गई है। जब कांग्रेस की टिकट पे जो जीते 30,000 से, अब ये आगे लगभग 15,000 के, तो यही फ़र्क पड़ गया। जो कांग्रेस में आप 2019 में 15,000 से जीत रहे हो, आगे पता नहीं सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यही रहता है। यहाँ आपकी ऑलरेडी सरकार है और उस सरकार में आप ये कहा जा रहा है भी आप उप मुख्यमंत्री बनोगे या बड़े पदों पे जाओगे, और उसके बावजूद पिछली जीत से आप आधी पे आ जाते हो। नहीं, मगर ये बताओ कि कुलदीप बिश्नोई का भारतीय जनता पार्टी में जाने से उस परिवार को राजनीतिक रूप से लाभ हुआ या नुकसान हुआ? हम इनके सोशल मीडिया पे इनके फ़ैन और या इनके सोशल मीडिया को देखते हैं, वैसे तो दिखते नहीं हैं, तो उस पे पता चलता है वे राजस्थान में पलायन कर गए। जब यहाँ जिन्होंने आदमपुर का दिया हुआ है, आदमपुर की सारी जनता का दिया हुआ है, वो राजस्थान में घूम रहे हैं। यहाँ तो कर दो कुछ। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा की राजनीति को देखते हुए जो कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में गए, उसका राजनीतिक रूप से उस परिवार को नुकसान हुआ या लाभ हुआ? स्पष्ट तौर पे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में 2019 में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे इस आवाज़ पे चुनाव लड़ा जा रहा था, तो ये 30,000 से जीते। आज जब ये बोले भी हम डिप्टी सीएम बनेंगे, ऐसा रूमर चला के चुनाव लड़ा गया। अभी हम सत्ता में हैं, ऑलरेडी सत्ता 2 साल की पड़ी है और इसमें हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाए, ये जवाब है। उसके बावजूद भी लोगों ने उनको 15,000 कम वोट दिए। नहीं, आप ये कहना तो फायदा कैसे हुआ? राजनीतिक रूप से हार जीत तो चलेगी, पर दूसरा ठीक है, मैं समझ गया। AICC में ये राष्ट्र वो थे वर्किंग कमेटी CWC के मेंबर थे। आज ये धनखड़ अध्यक्ष हैं, धनखड़ साहब, उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने भाजपा की प्रदेश कार्य समिति का मेंबर बनाया है, जिसमें सैकड़ों या हज़ारों, हमें भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता होगा। आज तक ये इसमें भी तालमेल नहीं कर पाए हैं। आज तक हमने इनको हिसार के ऑफिस में सारे भाजपा के MLA जो हैं वो वहाँ देखते हैं हम, लेकिन इनको कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, आप समझते हो? आज आप उनसे कहला दो, ये कुलदीप जी कह के बता दें, कुलदीप या भव्य कह के बता दे, ये कह के दिखा दे भी हम मुख्यमंत्री का मटेरियल है ना, भाजपा के पास सेंटर है। अच्छा, हाँ, वो कहें। आप कैसे कह रहे हो मुझे नहीं पता, आप कुलदीप जी से कहलाओ, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। वो तो राजस्थान में पिंगे लड़ा रहे हैं अभी। नहीं, राजस्थान में तो वो ठीक है, तो पार्टी ने काम दिया है तो चले गए। कोई ड्यूटी तो नहीं लगा रखी पार्टी ने, कोई उनको प्रभारी बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ देखा आपने? कोई पार्टी ने ड्यूटी नहीं लगा रखी। कुलदीप की वाइफ तो राजस्थान से ही है ना, रेणुका जी। राजस्थान, हाँ, शायद राजस्थान से, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बॉर्डर पे, वो गंगा पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है वो राजस्थान की है ना, तो नेचुरली आदमी जाता ही है। पर मैं जो बात सवाल, वो ससुराल नहीं जा रहे जी। नहीं, मैं और ससुराल होने से राजस्थान में सारा, अब हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी भी, बिश्नोइयों की तो कुल देवी भी राजस्थान में ही है। कुल देवी नहीं जी, वो गुरु हैं, गुरु जम्बेश्वर जी का जो मेन स्थल है, वो राजस्थान में है जी। हाँ, राजस्थान में ही है। हाँ जी, तो वहाँ तो जाते हैं, उनका अपना एक अटैचमेंट तो है ही। बट मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जैसे आप आदमपुर मंडी की 15,000 वोट हैं, तो 15,000 वोट चलो खिलाफ भी हो जाए, तो बाकी तो देहात तो भजनलाल जी के नाम पे, कुलदीप बिश्नोई के परिवार के नाम पे वोट देता ही है। तो उस हिसाब से कांग्रेस का उतना वर्चस्व नज़र नहीं आता है। देखो, पूरी सरकार, शाम दान दंड भेद सब लग के, सभी जो कांग्रेस के हुड्डा साहब के खिलाफ के लोग हैं, सभी ने मिल के ये चुनाव लड़ा, भारी धन बल का प्रयोग हुआ। उसका नतीजा ये हुआ भी जो 30,000 की कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में जीत थी, वो बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में आधी आ गई। और इस क्षेत्र में, जहां आप जो कह रहे हो, इस क्षेत्र में उनको वोट इतना नहीं मिला जितना भाजपा को या कुलदीप जी को उम्मीद थी। आदमपुर मंडी में, आदमपुर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। हाँ। तो आगे जहां कांग्रेस को ज़्यादा उम्मीद थी, कांग्रेस को इस बार जो उसका परंपरागत वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है। हम हर ऐसे शेड्यूल कास्ट के जो बूथ हैं जीते हैं वहाँ पे। हरियाणा का कैरेक्टर तो ये है कि आप पार्टी तो यहाँ मैटर नहीं करती। अब इस बात की क्या गारंटी है कि कुलदीप बिश्नोई
फिर दोबारा से कांग्रेस में नहीं आ जाएंगे? तो बस ये इसी तरह के कि आपका सवाल ही आपका जवाब है। जिनकी गारंटी नहीं वो अब आगे मटेरियल नहीं चलेगा। अच्छा, मटेरियल वो ही चलेगा जिसकी गारंटी है। हाँ। अब आपका सवाल ये था भी इनकी कोई गारंटी नहीं है आगे कहाँ जाएंगे, नहीं, किसी की तो भी ये कोई पता नहीं गारंटी कहाँ नहीं है। जाएं। भाई राम इंद्रजीत की गारंटी नहीं है, आ सकते हैं कांग्रेस कृष्णपाल, में भी। हाँ वो कांग्रेस में आ रहे हैं, जो मेरी खबर है। हाँ जी, और अरविंद शर्मा को टिकट नहीं मिल रही रोहतक से, बिल्कुल। वहाँ भी कोई नया आएगा। तो हरियाणा का पूरा चरित्र तो महाभारत की तरह से है। यहाँ किसी आदमी की कोई गारंटी नहीं है कब किसके तलवार घोंपना शुरू कर देगा। तो महाभारत में तो दोनों तरफ पहले ही तय हो गया था कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा। यहाँ तो कुलदीप जी के समर्थकों को भी नहीं पता। हम तो कहते हैं भी आप ज़्यादा भावना में बह के नारे मत लगाया करो। आज जिसकी आप बुरी तरीके से बुराई कर रहे हो, कल की उसकी पता नहीं किस तरीके से आपको जिंदाबाद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके नेताजी का भरोसा नहीं, पता नहीं कब किस डाल पे आ जाए। नहीं तो अभी आप चुनाव लड़ना चाहते हो खुद? हम तो सदा से लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, जैसे पार्टी का आदेश हो।